अरे ये बनाना थोड़ी है, ये तो DIY है। हाँ बाबू डी है भाई, बना लिया तब क्या करोगे, शैतान है बाबू। इफ बाबू ए बी, इफ बाबू ए बी सी कंप्लीट अब वर्क, आप लोग भी लिखते चलिए, बोलते चलते हैं, लिखते चलिए बाबू। इफ ए बी सी कंप्लीट अ वर्क बाबू, कंप्लीट अ वर्क इन बाबू 2 days, 2 days, 3 days एंड बाबू 4 days। ठीक है, ए बी सी कंप्लीट अ वर्क बाबू 2 days, 3 days, 4 days रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। डी बाबू, डी एंड ई डिस्ट्रॉय द सेम वर्क बाबू, डी एंड ई बाबू डिस्ट्रॉय द सेम वर्क इन बाबू 10 days एंड 15 days। मेरे शैतान ए बी सी कंप्लीट किया 2 days, 3 days, 4 days में। डी ई आ गया शैतान, सौम्या का आ गया भाई, ठीक है ना। जो उसको डिस्ट्रॉय किया बाबू 10 days एंड 50 days रिस्पेक्टिवली। हाँ सर। हाँ सर। इफ दे वर्क टुगेदर बाबू, if they work together babu, then in how many days, टाइम एंड वर्क है ना बाबू, क्वेश्चन रहता है ना, लिखते लिखते। then in how many days बाबू work will be completed। ठीक है ना, समझ में आ रहा है पे? सर 6 ठोक और दे दीजिए बाबू। अब बुक से दे देंगे, ठीक है ना, बुक से हम इमेज डाल देंगे। क्लास 8 का जो आपका एडिशन में का ना टाइम एंड वर्क, उससे क्वेश्चन पहले तो आप विद्यासागर वाला कंप्लीट कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू यू हैव टू कंप्लीट द विद्यासागर बुक, रहने दीजिए, क्योंकि उधर भी आपको पढ़ा हुआ होमवर्क ना, ऐसा थोड़ी कि हम 2 होमवर्क दे रहे हैं बाबू, उधर आपको कम से कम 100 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, तो विद्यासागर वाला वहाँ कंप्लीट कीजिए, है ना। नेक्स्ट बाबू, अभी क्वेश्चन थे सर। कितने बाबू? तो उसको भी कम, अच्छा चलिए ठीक है, उसको भी कंप्लीट करना है बाबू। मेरे पास तो बुक शायद यहाँ पे भी नहीं फिलहाल, है ना। राइट डाउन कीजिए इसको, राइट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप पढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है। नो सर रुक जाइए, पहले M1 D1 करवा देते हैं ना, मैन दिन, दूसरा मैन दिन, है ना, उसी पे इसको बता देंगे। ठीक है बाबू। अभी सर पाइप और सिस्टम नहीं ना हुआ है। नहीं बाबू, अभी इसका टाइम बार खत्म होने दो ना, फिर लास्ट में उसको पाइप एंड सिस्टम वाला करवाएंगे हम। देखो बाबू उस तरह से नहीं पढ़ाते हैं ना कि 2 क्वेश्चन करवा के चलते बने, जितना भी पॉसिबल बुक हो। सर रह दीजिए। अरे मेरे शैतान जल्दी लिखो ना। 2 नंबर। हेलो। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है सौम्या? सौम्या यस सर आ रहा है। आ रहा है ना बाबू, चलिए अच्छी बात है। हाँ। अमित को आ ही रहा है, शिवांगी को आ ही रहा है, और सन्नी बाबू को आ ही रहा होगा। शिवम नहीं है, शिवम कहाँ चला गया? ये शिवम नहीं बाबू, शिवम सर हो गया, मिटा दीजिए। नहीं है जी। सर हो गया। हाँ शैतान, शिवम बाबू
गांव में चला गया ना तो नेटवर्क इशू होगा उसका। चलिए अब बाबू हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं ना, नेक्स्ट टाइप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जितना भी टाइप है बाबू बार बार बोल रहे हैं, सब बता देंगे, छोड़ेंगे नहीं टाइम एंड वर्क का। आप लोग को बचपन से ऐसे पढ़ाया जाता था, फिर जमीन पे पैर नहीं रखते, ऊपर ऊपर चलते थे। नेक्स्ट बाबू कंसेप्ट ऑफ बाबू, कंसेप्ट कहलाते हैं इसीलिए कंसेप्ट देंगे। कंसेप्ट ऑफ बाबू मैन, डे एंड आवर, मतलब क्या सर? लिख ले बाबू। कंसेप्ट ऑफ बाबू मैन को हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे बाबू। डे है, डे को हम लोग मान लो कैपिटल डी से लिख दो बाबू, और आवर को बाबू कैपिटल एच से लिख दो। आवर को बाबू कैपिटल एच से लिख देंगे, है ना। HOUR, घंटा, क्या बाबू? दिस इज द आवर मीन्स घंटा, है ना बाबू, घंटे। इसमें बाबू एक फार्मूला होता है, बस कुछ नहीं रखना है, एक फार्मूला याद रखना है, क्वेश्चन को सोल्व कर डालना। मतलब क्या सर? देखो बाबू क्या होता, फार्मूला होता बाबू, मान लो कि इस तरह से होता है, इसको ध्यान रखना। M1 D1 H1, ठीक है बाबू। M1 फॉर माइन हो गया बाबू, D1 फॉर डे हो गया, और H हो गया, मतलब समझे ना, M माइन हो गया, D डे हो गया, H क्या हो गया बाबू? आवर हो गया, घंटे हो गया। तो पहला आदमी, पहला दिन, पहला घंटा, है ना, पहले का, है ना बाबू। इक्वल टू क्या होता है बाबू? M2 D2 H2 होते हैं। इसको ध्यान आप लोग रखिएगा, क्वेश्चन करवाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, है ना, क्वेश्चन करवाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट बाबू, इसी में बाबू कभी कभी पैसा भी आ जाएगा, रुपया। जैसे मान लो 10 आदमी 7 दिन तक काम किया, 5 घंटा डेली किया, तो 500 रुपया कमाया, है ना बाबू। तो उतना ही आदमी बाबू, मान लो 10 आदमी 4 दिन तक काम करेगा तो कितना पैसा कमाएगा? नहीं समझ में आया, पार हो गया, ठीक है, रहने दो। आप लोग की भावना हमको पता चल जाता है ना कि कब पार हो रहा। अपॉन बाबू इसको इफिशियंसी नीचे लिख देते हैं बाबू, क्या? M2 D2 H2 अपॉन इफिशियंसी, है ना। कुछ नहीं समझ में आया सर, क्या है नहीं है? भेयर बाबू MDH जो है, MDH जो मसाला है बाबू, भेयर M मेरा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? माइन को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ माइन को रिप्रेजेंट करता है। M किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बाबू? नंबर ऑफ मैन, कितने आदमी हैं। मैन मतलब बाबू, अगर मान लो कोई लेडीज भी रहेगा तो उसको भी हम लोग इसी में काउंट कर लेंगे। डी बाबू नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट करेगा, और एच बाबू नंबर ऑफ आवर को रिप्रेजेंट करेंगे। NO मत करना शैतान, नंबर ऑफ आवर्स होंगे। लिखिए, इस पर क्वेश्चन करवाते तो आपको ज्यादा विजुअलाइज होगा थोड़ा सा। ऐसा भी कुछ नहीं समझ में आया, हम समझ रहे हैं आपकी भावना, समझ ही जाते। आपके अंतरात्मा से आवाज आ रहा है बाबू कि आपको कुछ नहीं समझ में आया। लिख लिए सर एक बार और बता दीजिए तो। कहाँ चले गए थे? सर हम खोज रहे थे। यहीं पे थे, हम तो कब से आ गए। अच्छा, सर एफिशिएंसी और बता दीजिए तो उसका मतलब। अरे बाबू देखो ना, बता रहे हैं, सब बताएंगे ना। देखो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना बाबू, जैसे मान लो कि किस टाइप का सर, जैसे मान लो 10 गो आदमी है, ठीक है, 10 आदमी हो गया, 10 दिन काम किया, ठीक है बाबू, और डेली कितना करता है? 5 घंटा करता है, ठीक है। और उसी काम को बाबू, उसी काम को, जैसे मान लो आप एक मकान बना रहे हो, शांति से सुनो, समझिए लो इस टाइप का। कैसे? मान लो आप मकान बना रहे हो, तो मकान बाबू जैसे मान लो आप लेबर लगाओगे, तो मान लो 10 गो लेबर लगा दिए, 10 लेबर लगा दिए, है ना, और उसको बोलो कि डेली 8 घंटा काम करना है ना। तो 10 लेबर हो गए बाबू, और डेली कितना हो गया? 8 घंटा काम करना, और कितना दिन तक करना? 1 महीना तक करना है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका मकान बनकर तैयार हो गया, फिर आपके पिताजी बोले नहीं, हम मैंने 10 लेबर नहीं रखेंगे, अब मान लो 20 लेबर कर दिए और 10 घंटा काम बढ़ा दिए, तो फिर कितने दिन में वर्क आपका कंप्लीट होगा, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन, मैंने एक फॉर्मेट दिया रहेगा, दूसरा फॉर्मेट आपको निकालना रहेगा। कुछ ना समझ में आया? ये सर कुछ नहीं आएगा, और बता दीजिए, हम लिख रहे थे, हो गया मेरा।
चलिए ठीक है, पहले आप क्वेश्चन लिखते हैं तब होगा बाबू। हम समझ रहे हैं ना, आपके अंतरात्मा हमको समझ जवाब में आ देता है गया बाबू। ठीक है शैतान, देखो हमको ना भी ना आया। अरे शैतान ठीक है बाबू। वर्किंग 7 आवर्स, वर्किंग बाबू क्वेश्चन है, वर्किंग 7 आवर्स डेली, वर्किंग 7 आवर्स डेली बाबू 24 मैन, क्या करा 7 घंटा डेली बाबू 24 मैन कैन कंप्लीट, कैन कंप्लीट बाबू अब कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, कैन कंप्लीट बाबू अ पीस ऑफ वर्क, क्वेश्चन से समझ में आएगा बाबू, पीस ऑफ वर्क इन 27 डेज। ठीक है, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। क्या कर बाबू, वर्किंग 7 आवर्स डेली, 7 घंटा डेली काम करा कितना आदमी, 24 आदमी, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 27 डेज में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है बाबू, इन, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इन हाउ मेनी डेज बाबू, हाउ मेनी डेज वुड 10 मैन, वुड 10 मैन बाबू complete the same work, complete the same work, complete the same work babu if they working, if they work babu, if they work 9 hours daily। पहले क्वेश्चन आप लोग लिखिए, इसके बाद इसको समझिए, फिर हम समझा रहे हैं। लिखिए आराम से, समझिए इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन को। शिवांगी किस नाम से बाबू, शिवम 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 और शिवानी नहीं मिल रहे बाबू, कहाँ चले गए आपको, हम बहुत देर से खोज रहे हैं। शिवानी, यस सर। अच्छा शिवम के साथ हो, 252/2 यस सर। चलिए ठीक है। तन्नी बाबू समझ में आ रहा है, तन्नी 2/5 आएगा सर। तन्नी, तन्नी बाबू, यस सर, मेरा भी सेम वही आंसर आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए अब हम समझाते हैं। आई हेलो एवरीवन कौन बाबू, हु इज हेलो एवरीवन, वीडियो ऑन करो ना शैतान, जो भी हो बाबू वीडियो ऑन करो ना, हमारे प्यारे प्यारे बाबू को, भाग गया नहीं है ये। चलिए ठीक है, क्वेश्चन लिख लेना, आप समझिए, सभी मिलकर समझिए। देखिए क्या कहता बाबू, इस टाइप का कंसेप्ट क्या, मैन डे आवर, मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू कि M1 D1 H1 बराबर क्या होगा, M2 D2 H2। इसमें बाबू किसी एक चीज का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक चीज को आपको नहीं, मतलब इतना सारा क्वांटिटी दिया रहेगा, 1 2 3 4 5 6 ना, तो 6 में बाबू पांच चीज का वैल्यू आपको दिया रहेगा, अरे एक का निकालना है ना। ठीक है, तो M1 क्या हो गया, पहले बाबू पहला का क्या हो गया, नंबर ऑफ मैन हो गया, नंबर ऑफ डे हो गया, नंबर ऑफ आवर्स हो गया, है ना। और ये क्या हो गया बाबू, दूसरे का नंबर ऑफ मैन हो गया, डे हो गया, आवर हो गया, समझे बात को। उसके बाद इसी में बाबू एक मान लो कि अगर एफिशिएंसी क्या बताता है, जैसे मान लो कोई आदमी है, ठीक है ना, 10 दिन तक काम किया, तो उसको कुछ पैसा उसका मुआवजा मिलेगा ना बाबू, अगर तो पैसा दिया हो रहेगा तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिख देंगे, पैसे से रिलेटेड जो भी रहेंगे उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, है ना। इसका कंसेप्ट क्लियर होगा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, है ना। आते हैं हम लोग यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। क्या कर बाबू, वर्किंग 7 आवर्स, ठीक है, मान लो आप एक मकान बनाए ना बाबू, तो आप लेबर रखोगे ना, तो आप इंस्ट्रक्शन किया कि 7 घंटा काम करना है, कितना आदमी लेबर रखोगे तो कुछ तो उसका नंबर रखोगे ना, एकदम रियल लाइफ से एग्जांपल से पढ़ो, रियल लाइफ है ना। आप एक मकान बना रहे तो 24 आदमी को हायर किए, है ना बाबू, 24 लेबर को हायर किए, उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि 7 घंटा डेली काम करना है ना। तो वह बोला कि सर हम 27 डे में आपका मकान बना देंगे, है ना। क्या आपको हमने बोला बाबू कि मान लो आपने 27 मैन को हायर किया, बुलाया काम पे मकान बनाने के लिए, और बोले कि 7 घंटा डेली आपको काम करना, ठीक है, तो बोला सर हम 27 डे में आपको काम वर्क को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इतना जो डाटा हुआ बाबू, हायर मीन्स बाबू रखना, ठीक है ना, बुलाना, जॉब पे ड्यूटी पे रखना, है ना।
ठीक है। तो ये जो डाटा हुआ वो पहला, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इमेन है ना, तो इसको M1 की वैल्यू मानेंगे। ये डे है ना बाबू, तो इसको D1 मानेंगे, और घंटा है ना बाबू, तो इसको H1 मानेंगे। तो M1 D1 H1 पता चल गया। फिर आपके मन में ख्याल आया बाबू कि यदि अगर हम आदमी की संख्या घटा दें, यहाँ 24 महीना ना, अब आपके पापा जी बोले नहीं अब हम 10 लेबर रखेंगे, ठीक है 10 लेबर रखेंगे, और डेली कितना घंटे काम लेंगे बाबू, डेली 9 आवर घंटे काम लेंगे, डेली 9 घंटे काम लेंगे। पहले आपने कितना घंटे काम, एकदम शांति से समझो ना, क्वेश्चन समझोगे सॉल्यूशन आपका बन गया, क्वेश्चन नहीं समझोगे सॉल्यूशन याद रखते रहोगे, नींद आएगा। हमने आपको क्या बोला कि आपने ठीक है, हमने आपको क्या कहा कि 24 आदमी रखे, आपको एक मकान बनाना बाबू, 24 आदमी रिक्रूट किया है ना, बुलाया लेबर को, ठीक है 7 घंटे, आपने बोला कि 7 घंटा डेली काम करो, तो उसने बोला 27 डे में हम आपका मकान बना देंगे, ठीक ठीक है सर। फिर बाबू आपके पापा जी क्या बोले बाबू कि हम 24 आदमी नहीं रखेंगे, हम कितना रखेंगे 10 आदमी रखेंगे, ठीक है। अब काम कितना लेंगे, 9 घंटा डेली काम लेंगे, है ना। तो अब वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ज्यादा ठीक है बाबू। तो अब बाबू क्या होगा, अब वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, है ना। अब यही निकालना कि आदमी की संख्या घटा दिए, आशीष बाबू का लिखा है अरबपति बनना। म्यूट कर लीजिए बाबू, शिवानी म्यूट कर लो, शिवानी म्यूट कर लीजिए बाबू। हाँ चलिए ठीक है। तो बाबू 10 आदमी है और 9 घंटा काम ले रहे हो, तो कितने दिन में वर्क कंप्लीट होगा ये आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो क्या क्या दिया हुआ यहाँ से बाबू आप लोग शिवांगी म्यूट कर लो बाबू। चलिए ठीक है। गिवन क्या क्या दिया बाबू, ये पहला है ना बाबू, तो गिवन क्या दिया, पहले डे वाला लिखेंगे, तो D1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 24 मेन D1 है ना बाबू, पहले माइन लिख लो, जो जो डाटा दिया उसको लिखो, पहले M1 लिख लो, तो कितना हो जाएगा 24 माइन हो जाएगा। हमको ये फार्मूला लगाना है, कितना दिन में कर रहा है सर, D1 की वैल्यू कितना हो गया 27 डेज हो गया। समझ में आया सभी को, शिवांगी समझ में आया कि नहीं आया, सन्नी बाबू। यस सर। आपको सनी, प्रकाश जी समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले समझ में आना चाहिए। यस सर। अने तो हम जा रहे हैं सुसाइड करने, ठीक है बाबू। तो M1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 24 मैन, D1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 27 डेज हो जाएगा, है ना। और ये घंटा दिया ना बाबू, तो H1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 7 आवर्स हो जाएगा, ठीक है सर। अब दूसरे में क्या दिया बाबू, आदमी दिया हुआ, तो दूसरे में जो डाटा दिया उसको M2 मानेंगे, तो M2 कितना हो जाएगा बाबू, M2 कितना हो गया 10 मैन हो गया, है ना। और क्या दिया हुआ, आवर दिया हुआ, तो H2 हो गया बाबू, H2 कितना दिया हुआ है 9 आवर्स दिए हुए हैं, है ना। तो यहाँ से क्या निकालना, D2 की वैल्यू निकालना, D2 की वैल्यू निकालना। तो D2 कहाँ देख रहा है प्रकाश सिंह, उधर कहाँ देख रहा है शैतान प्रकाश। तो D2 की वैल्यू इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, निकालिए जल्दी से। रोहित बाबू निकालिए, ये तो वीडियो बंद कर ले। रोहित कहाँ वीडियो बंद है बाबू, सतीश समझ में आ रहा है, 252.5 सतीश बाबू समझ में आ रहा है। यस सर। चलिए, तो यही कंसेप्ट है बाबू मैन डे आवर का। सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। सनी बाबू समझ में आ रहा है, सनी ए सनी। यस सर। चलिए, तो इवनिंग में नहीं क्लास आते बाबू, हाँ आते हैं सर। कल कहाँ ऐसा लगता है, देखिए सनी आप 8 में 9 सनी बार बार भूल जाते हो, इतना सारा स्टूडेंट है, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग क्रैक हो जाता है। 8 में 9 सनी। यस। हाँ, तो आपका मेन बैच मॉर्निंग में रहेगा, जो 8 का स्टूडेंट है बाबू, Yes, उसका मेन बैच मॉर्निंग में रहेगा, शाम को आपका बैकअप चल रहा है। अब बाबू इसको यूज करो, इस कंसेप्ट को यूज करो यहाँ पे। कितना बजे सर?
शाम को बाबू 7 से 8 है। सर हाँ बोलिए सौम्या। सर जो स्टूडेंट्स क्लास 8 में उन्हीं का ये मेन बैच है। नहीं बाबू ऐसा बात नहीं है, लेकिन देखो बाबू शाम में बैकअप चल रहा है ना ये सबको, ऐसा नहीं कि जो 8 में उसी का, ऐसा कुछ नहीं बाबू। तो सर मुझे लगा ना कि ये मेरा मेन क्लास नहीं है, आप बोल रहे हैं। ना 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 बाबू, आपका तो है ही है, ऐसा थोड़ी है कि ये मेन सर। क्लास है, ऐसा कुछ नहीं है। 8 से 1 ये सब ज्यादा शैतान है ना। तब देखो शाम में क्या है ना, सब देखते हैं एकदम गोल मटोल चेहरा, भोला भोला, ये सब शैतान वाला आएगा, खोपड़ी वाला, तो उसका दिमाग खराब नहीं कर देगा। इसीलिए जिस दिन बैकअप इसका कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें आ जाएंगे। आपका तो दोनों है ही है बाबू, आपको क्या टेंशन। देखो बाबू M1 की वैल्यू रखेंगे हम, क्या लिखेंगे बाबू, इसके बाद ये लाइन लिखना। तो M1 कितना दिया हुआ सर 24, D1 कितना दिया हुआ सर 27। शैतान यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, जहाँ नहीं कुछ है तो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। ये मल्टीप्लिकेशन है। मल्टी 24 27 आवर कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ, इक्वल टू M2 कितना मैन है बाबू 10 मैन है। D2 आपको H2 D2 है ना, तो D2 हमको तो नहीं पता ना, तो D2 नहीं निकालना, तो उसको D2 ही लिख दो। सर D2 को थर्ड में नहीं लिख सकते हैं? हाँ मेरे शैतान लिख सकते हो, लिख सकते हो। H2 कितना दिया 9 हो गया, यहाँ से D2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सीक्वेंस ऑर्डर बाबू। अरे मेरे शैतान 2 × 3 × 4 कितना होगा, ये 24 होगा। अब 4 × 2 × 3 ये कितना होगा 24 होगा। सीक्वेंस ऑर्डर से मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, कितना ब्रेक कर करके पढ़ाएं। अब यहाँ से बाबू D2 की वैल्यू निकालो, तो D2 कैसे निकालोगे, ये सब ये सारे को इधर भेजो। तो 24 × 27 × 7 अपॉन बाबू कितना 10 × 9 इक्वल टू D2। अरे ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा, तो डिवीजन में होगा ना। अगर ये सब भी नहीं आता तो समस्या है। अब इसको सिंप्लीफाई करो आप लोग, कुछ को सिंपली 9 से बाबू 3 टाइम्स, 9 से 3 टाइम्स और कटेंगे, रहने दो 10 को रहने दो, सिंप्लीफिकेशन सर 2 से। अरे 10 से डिवाइड देना कॉम्प्लिकेटेड, 10 रहेगा ना तो उसको काटना मत, नहीं तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। 10 से डिवाइड देना आसान है बाबू, आसान होता है। जो होता है कि कितना हो जाएगा वो 72/7 अपॉन, अरे मेरे शैतान इसको काट दोगे ना 504। तो ये D2 आ गए। तो यहाँ से बाबू इसीलिए D2 बराबर लेफ्ट राइट कर सकते हो। 504। ये कितना हो जाएंगे 7 दूनी 14, 7 7 8 4 7 दूनी 14 7 49 से 50 ना बाबू अपॉन 10, तो इतना डेज आ गया। इसको फ्रैक्शन में करोगे तो कितना हो जाएगा 15 पॉइंट में नहीं ला सकते? लाओ ना शैतान पॉइंट। अरे मेरे में बाबू इतना लिखो, चाहे इसको होल में लिखो चाहे इसको पॉइंट में लिखो, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा लिखना। यहाँ तक आपको आता है ना, इसके बाद तो अपना अच्छा माइंड यूज कर सकते हैं। 10 को आप काटे नहीं। तो जनरली कोशिश करना बाबू, अगर 10 रहता है ना डिवाइड में तो उसको मत काटना, क्योंकि काटोगे तो ये और आपसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करना थोड़ा कठिन होता है, 10 से डिवाइड करना आसान होता है। कितना पढ़ाए बाबू आप लोग, पहले से क्यों नहीं मेरे पास आए। तो सोचिए अब क्वेश्चन गौर कीजिए बाबू, देखो 7 घंटा काम लिया 24 आदमी से, तो 27 दिन में किया। अब नंबर ऑफ घंटा बढ़ा दिया, आदमी घटा दिया, तो कितना दिन में हो रहा है 50 दिन के आसपास हो रहा है, 50 दिन के आसपास हो रहा है ना। साइड में लीजिए ना बाबू, पूरे साइड हो जाते हैं। किसको किसको समझ में नहीं आया बोलिए आप। सर हमको नहीं आया अमित बाबू समझ में, क्या नहीं समझ में आया बाबू बताइए अमित, ऐसे क्या नहीं समझ में आया बाबू बताइए ना।